मैंने ना मुदित गुप्ता सर की एथिक्स की क्लास ली थी, तो उन्होंने बहुत सारे अच्छी चीज़ बताई थी एथिक्स आंसर राइटिंग को इजी करने के लिए। और शायद ही मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की उसमें कोई ऐसा टीचर होगा जो ये सारी चीज़ें बताता होगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें लिख ली थी, और इसमें मैं मतलब वीडियो में सारा पूरा शॉर्ट वे में बता रहा हूँ। देखो जैसे उन्होंने क्या किया था। उन्होंने पहले सबसे पहले तो बताया था कि बहुत सारे थिंकर्स होते हैं, उनकी थ्योरी वगैरह रट लीजिए। जैसे कुछ कुछ थिंकर्स अगर आप कोट करते हैं ना, तो वो एग्जामिनर पे अलग इम्पैक्ट डालता है कि आपने एथिक्स पढ़ा है। और वो जीएस का आंसर भी नहीं लगता है, वो लगता है कि हमारा एथिक्स का ही आंसर है ना। तो जैसे उन्होंने पेरेंट्स के ऊपर कोई अगर क्वेश्चन आएगा कि पेरेंट्स से हमारे कैसे डिसिप्लिन मिलता है बच्चों को इनहेरिट में, और या फिर स्कूल से कैसा मिलता है, तो उनकी कुछ थिंकर्स ने दी थी, जैसे पास्टोलॉजी और सुदरलैंड थे, ठीक है। फिर उन्होंने बताया था कि कीवर्ड्स को हमेशा डिफाइन करना है। अगर क्वेश्चन में कीवर्ड है तो उसको डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल अगर करप्शन पे क्वेश्चन आएगा तो करप्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। देन करंट अफेयर से लिंक करना पड़ेगा। फिर उसको क्वेश्चन को सब पार्ट्स में डिवाइड करके आंसर देना कंपलसरी है, बजाय कि हम उसको पैराग्राफ में लिख दें जिससे कुछ समझ में भी ना आए। फिर उन्होंने फोर्थ पॉइंट बताया था कि पॉइंट्स में लिखना है, पैरा को इग्नोर करना है। ये तो नॉर्मल पॉइंट्स थे जो सभी भी मतलब बताते हैं जनरली। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट था कि नंबरिंग द पॉइंट्स, कि पॉइंट्स को स्टार और एस्टर टिक करके नहीं लिखना है, पॉइंट्स को नंबर करके लिखना है ना। एग्जामिनर जब देखता है ना, वो ऐसे वर्टिकली देखता है, वो ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं देखता है। और वो कई बार ये भी नहीं देखता है, वो पता नहीं कॉपी सही से चेक करेगा भी या नहीं करेगा। हमें नहीं पता कॉपी कैसे चेक होती है। लेकिन जैसे उन्होंने बताया था कि जो टॉपर्स वगैरह, उन्होंने तो बहुत सारी कॉपी चेक की होगी। तो टॉपर्स जनरली पॉइंट्स में लिखते हैं 1 2 3, कि एग्जामिनर को ये चीज़ बताने के लिए कि हमारे पास पॉइंट इतने सारे पॉइंट्स थे इस टॉपिक प्रॉपर टॉपिक के लिए। और ये दूसरे आंसर में आप ब्लब भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है तो आप स्टार वे में लिख दीजिए, इग्नोर करवाने के लिए कि भाई हमारे पास पॉइंट्स नहीं थे लेकिन हमने फिर भी लिख दिया। लेकिन अगर आपका आंसर अच्छा है तो ज़रूरी है कि कंपलसरी आपको 1 2 3 ऐसे करके डिनोट करके पॉइंट्स में लिखो। देन डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विन एंड डायग्राम खासकर। जैसे एथिक्स और लॉ का है, तो ये एथिक्स और लॉ करके और यहाँ पे इनका कंबाइंड मतलब जो भी ट्रेड्स है वो शो कर दिया। फिर टैबुलर फॉर्म में होता है कि एक टैबुलर फॉर्म में ऐसे लाइन खींचा और फिर ऐसे ऐसे कर करके पॉइंट्स लिख दिए। देन थर्ड है हमारा ये कि जैसे कोई भी है मतलब यहाँ से कोई भी हमारा है, जैसे करप्शन किया, करप्शन से ये चीज़ हुई, ये वहाँ उससे ये चीज़ हुई, ऐसे बॉक्स बना के। देन फिर उन्होंने ये बताया था ये हब एंड स्कोप वाला। तो उन्होंने बताया था कि स्टार्टिंग में हमें 4 ही स्कोप बनाने हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने बीच में गोला खींच के 6 स्कोप बना दिए और आपके पास वो लास्ट में पॉइंट ही नहीं बचे, तो वो बैड इम्पैक्ट डाल देगा, फिर आपको ज़बरदस्ती के पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग आप या तो दो दो लाइन खींच के बनाओ या 4 लाइन ऐसा। देन पाँचवा उन्होंने बताया था ऐसे कर करके कि कोई हेडिंग है उसके सब पार्ट्स आपने ऐसे डिवाइड कर दिए। देन सिक्स्थ उन्होंने बताया था कि जैसे एक यस और नो में लिखना है कि अगर इस चीज़ को ये करेंगे यस तो ये इम्पैक्ट आएंगे, अगर नो करेंगे तो ये इम्पैक्ट आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम करप्शन को एक्सपोज करते हैं, अगर करते हैं हाँ तो ये वाली चीज़ें आएंगी, अगर नो करते हैं मतलब करप्शन को एक्सपोज नहीं करते हैं तो ये वाली चीज़ आएगी। फिर उन्होंने एग्जांपल्स में बताया था प्रोफेशनल एग्जांपल्स। प्रोफेशनल एग्जाम्पल इन द सेंस उन्होंने बताया था कि सबसे बड़ा हम यहाँ पे ब्लफ कर सकते हैं कि आपने कहीं जॉब भी नहीं की है ना, लेकिन आप वहाँ पे झूठ बोल दो कि भाई आई वॉज इन अ जॉब और मैंने वहाँ पे ये चीज़ें देखी। तो उस वे में अगर आप एग्जांपल डाल देते हैं और एग्जामिनर को बिल्कुल भी पता भी नहीं चलेगा कि आप जॉब में थे या ना थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, आप अपने उस पर लेके कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है कि आपने प्रोफेशनल एग्जाम्पल दिया है। देन सेकंड है करंट अफेयर से रिलेटेड। फिर थर्ड है वुमेन या फिर ओल्ड एज से पर्सन से रिलेटेड एग्जांपल डालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉपी चेक करने वाली कोई महिला है ना, तो अगर वो देखेगी कि वुमेन है या फिर हमारे हमेशा हम वुमेन या फिर ओल्ड एज से रिलेटेड, ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं उनसे रिलेटेड हम कोई भी एग्जांपल देखते हैं ना, तो हमारे हमेशा हमारे माइंड में एक सिंपैथी होती है, उन लोगों के प्रति संवेदना होती है। तो हम एग्जामिनर ज़्यादा जल्दी कनेक्ट कर पाता है उसको, है ना। दूसरा है पर्सनल एक्सपीरियंस, खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस। या फिर फिफ्थ है हमारा क्रिकेट या फिर ओलंपिक से रिलेटेड एग्जांपल, क्योंकि आजकल जो एक एज होती है एग्जामिनर की, जो एज है उसमें क्रिकेट देखना सभी लोग पसंद करते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ कोई कल्चर जिससे सभी कनेक्ट करते हैं, ठीक है, होली दिवाली। तो ऐसा हम कुछ चीज़ मतलब एग्जाम्पल में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
फिर IR हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन या फिर पब्लिक स्पेयर। ठीक है। फिर उन्होंने बताया था कि जैसे फिर उन्होंने अप्लाइड एथिक्स का बताया था कि अप्लाइड एथिक्स होता है कि जिसमें हम अप्लाई करते हैं थ्योरीज और उनको मतलब थ्योरीज और थिंकर्स को अप्लाई करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि अप्लाइड एथिक्स में थ्योरीज का यूज़ करना बताया था। जैसे बहुत सारी थ्योरीज उन्होंने लिख दी। ठीक है। अब थ्योरीज लिख दी, हमें क्या करना है, हमें थ्योरीज लिख के थ्योरीज को बस रट लेना है पहले, बिना सिलेबस कवर किए थ्योरीज को मतलब रट लेना है। उन्होंने ये बताया था सोशल एथिक्स, यूटिलिटेरियनिज्म, ये थ्योरीज हमारे एथिक्स में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशोलॉजी पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज है ये, है ना। रियलिज्म, डिओन्टोलॉजी, अल्ट्रुइज्म, विर्चू एथिक्स और कॉन्सिक्वेंटलिज्म, सर्वोदय। तो ये थ्योरीज आप कोई भी, फिर आप कोई भी मतलब जैसे क्वेश्चन आया तो कुछ उस क्वेश्चन में उन्होंने, अब आपके दिमाग में 10 थ्योरी हैं, आप कोई भी 3 थ्योरी उठाइए और उनको लगाने की कोशिश कीजिए, क्या वो थ्योरी इसमें लग पाएगी, अगर लग पाएगी तो लगा दीजिए, है ना। तो ऐसे आपके दिमाग में 10 थ्योरी आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, रटी अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है। फिर ऐसे ही उन्होंने थिंकर्स का बताया था रिलीजन में, जैसे बाइबल में सोशल एथिक्स, जैनिज़्म में अनेकतावाद, बुद्धिज़्म में और अकुशल कुशल कर्म, इस्लाम में बताया था उन्होंने सिख। फिर सिख में हमारा हो जाएगा कार्डिनल वर्च्यूज़ हमारे, दान, दया, संतोष, सेवा, निर्वाह, ऑनेस्ट लिविंग एंड लेबर। तो ये भी उन्होंने बताया था कि एक तो हमारा हो गया पार्ट थ्योरीज हमें अच्छे से पता होनी चाहिए 10, और थिंकर्स हमें अच्छे से थिंकर्स में मतलब थिंकर्स में भी उन्होंने बताया था कि एरिस्टोटल और ये कांट वगैरह ये सब, ये भी हमें अच्छे से पढ़ लेना है, और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका समझना है कि कांट का ये चीज़ मतलब लग सकता है इसमें, या फिर रूसो का लग सकता है। देन रिलीजन, हम रिलीजन से थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिख लेने हैं हर रिलीजन से कि भाई ये वाला रिलीजन का इसमें मतलब फिट हो सकता है, ऐसे हमें हर क्वेश्चन में फिट करने की कोशिश करनी है ना। फिर उन्होंने जैसे हमारे महाभारत ग्रंथ है, भक्तिज़म, सूफिज़म, ऐसे हमने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, इन पे हमारे शॉर्ट नोट्स होने ही चाहिए। ठीक है। एथिक्स कंप्लीट करने से पहले इन पे हमारे शॉर्ट नोट्स होने ही चाहिए, क्योंकि फिर जब आप कोई भी क्वेश्चन आप अगर आप देखते हो, सपोज आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको सिलेबस की हर एक पॉइंट पता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ भी क्वेश्चन पूछा, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल देके बताया था, सक्सेस इज़ नॉट ए वन डे, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था कि सक्सेस एक दिन का वो नहीं है, सक्सेस पूरे साल का या पूरे कुछ महीनों की जो कंबाइंड मेहनत होती है वो हमारी सक्सेस होती है ना। तो उन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर कराया था, तो उन्होंने पहले पूछा कि एक एक करके जैसे चैप्टर वाइज आप कोशिश कीजिए कि इसमें से क्या आप इसमें लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला था एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है। देन दूसरा था हमारा एप्टीट्यूड, कि हमारा एप्टीट्यूड ओवर द ईयर डेवलप होता है, एक दिन में हमारा एप्टीट्यूड डेवलप नहीं होता है। फिर हमारा कंपैशन। तो उन्होंने जो चैप्टर की हेडिंग सी थी ना, अगर हमारे माइंड में चैप्टर्स है, जैसे पहले चैप्टर में ये चीज़ थी, सेकंड में ये चीज़ थी, थर्ड चैप्टर में ये चीज़ थी, तो ऐसे करके अगर हम चैप्टर वाइज को सिलेबस को लर्न करके अपने दिमाग में रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे कि पहला चैप्टर इसमें लग पाएगा, दूसरा चैप्टर इसमें लग पाएगा, फिर तीसरा इसमें लग पाएगा, तो वहीं से ऑटोमेटिकली हमारा पूरा आंसर बन जाता है। तो ये इन्होंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। ठीक है। फिर हमारा PYQs अप्रोच है। PYQs में हमेशा हर बहुत सारे PYQs दिए हुए हैं जिन मतलब जिनमें कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सारे कोर्ट्स को इकट्ठा करके एक पेपर में लिख लो और याद कर लो, और फिर PYQs को रिवर्स इंजीनियरिंग करना स्टार्ट करोगे। कोई भी क्वेश्चन है और उस PYQ में तो वो कोड दिया था, क्या वो कोड इस PYQ में लग पाएगा, है ना। तो ऐसे करके फिर उन्होंने क्वेश्चन भी बताया था कि क्वेश्चन से ही हमने आंसर, पहले जो जो क्वेश्चन पूछा था उस वाले क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन का आंसर बना दिया उन्होंने। तो ऐसे उन्होंने बताया था। जैसे कुछ PYQs थे, PYQs में बताया हुआ था स्पिरिट ऑफ सर्विस पूछा हुआ था, ब्यूरोक्रेसी, गुड ऑफ इंडिविजुअल लाइज इन गुड ऑफ ऑल, ये बताया था। फिर रोल्स का सोशल जस्टिस पूछा हुआ था, गांधी जी के 7 सीन्स पूछे हुए थे। अब ये हमने PYQs लिख लिए। अब कोई भी अगर हमने क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, है ना, तो हम उस क्वेश्चन में लिख सकते हैं गुड ऑफ इंडिविजुअल लाइज इन गुड ऑफ ऑल। ये एक क्वेश्चन बन के आया था, लेकिन अब इसको हम ऐसे आंसर दूसरे PYQ में फिट कर सकते हैं। स्पिरिट ऑफ सर्विस हम फिट कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन को भी हम दूसरे के आंसर में फिट कर सकते हैं। तो इन्होंने 6 अप्रोच बताई थी। थ्योरी वाली अप्रोच, थ्योरी हमें सारी लर्न होनी चाहिए।
फिर हम दूसरी अप्रोच बताई थी थिंकर्स वाली, ठीक है। और एक थ्योरी, मतलब जो हमारा बेसिक थ्योरी है कि एप्टीट्यूड वगैरह इन सब की तो डेफिनेशन हमें पता ही होनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा फोर्थ हमारा रिलीजन, और फिर पीवाई की अप्रोच, और फिर है चैप्टर वाइज, यानी कि चैप्टर वाइज हम देखेंगे कि ये वाला चैप्टर फिट हो सकता है, ये वाला चैप्टर फिट हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमें अच्छे से चीज़ें पता होनी चाहिए कि पहले चैप्टर में ये चीज़ है, दूसरे चैप्टर में ये चीज़ है, तीसरे चैप्टर में ये चीज़ है, फोर्थ चैप्टर में हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है। ऐसे हमें पता होना चाहिए कौन से चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। फिर उन्होंने 50 कीवर्ड हम बताए थे, 50 कीवर्ड लिख दिए थे उन्होंने, ठीक है। पूरी मतलब एक स्लाइड पे 50 कीवर्ड लिख दिए, और 50 कीवर्ड को मतलब बोल दिया था कि इनको अच्छे से याद कर लेना, इनका वर्ड मीनिंग याद कर लेना। और हमारा मैक्सिमम ये प्रयास रहना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन में, हर एक पेज में हमें 3 कीवर्ड वहाँ से उठा के लिखने हैं। फॉर एग्जांपल सर्वोदय हो गया, कंपैशन हो गया, और फिर गुड और बैड हो गया हमारा, जैसे इंडिविजुअलाइज इन गुड ऑफ ऑल, ऐसे कोई कीवर्ड हो गया, स्पिरिट ऑफ सर्विस हो गया एक कीवर्ड। तो ये 3 कीवर्ड, उन 5 कीवर्ड 50 कीवर्ड में से हर क्वेश्चन में होने चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन को एक अच्छी वेटेज मिले। फिर उन्होंने मतलब केस स्टडीज़ वगैरह बताई थी। तो केस स्टडीज़ में उन्होंने बताया था कि हमारा केस स्टडी का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, स्टेक होल्डर होते हैं कि कौन कौन से हितधारक है उसमें, ठीक है। उससे हमें एक आधा पेज भरना है अपने, ये दिमाग में डिसाइड मतलब बना लो, पहले से ही प्री डिसाइड कर लो कि स्टेक होल्डर से आधा पेज भरना है। फिर उसका मतलब गिस्ट है उसकी, जो एक होता है कि भाई इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उससे हमें 4 लाइन भरनी है। डिलेमा क्या है मतलब इसमें क्वेश्चन में, उससे उसके पॉइंट होने चाहिए। देन हेडिंग पॉइंट्स, फिर कीवर्ड्स, डायग्राम, एग्जीक्यूशन हमारा मैंडेटरी है, फिर कंक्लूजन। ऐसे उन्होंने बताया था कि अगर 3.5 पेज भरने हैं ना, तो ऐसे ही भरा जाएगा जैसे हमारा पेज है। आधा पेज हमने स्टेक होल्डर्स, अगर आप स्टेक होल्डर्स ऐसे सिंपल लाइन में लिख देंगे कि ये भाई ये स्टेक होल्डर है इसमें, तो उसमें 3 लाइन भरी जाएगी। लेकिन अगर आप पॉइंट्स में स्टेक होल्डर लिखेंगे तो 5 लाइन आपकी भर जाती है, आधा पेज आपका ऐसे ही भर जाएगा स्टेक होल्डर में। या स्टेक होल्डर में आप मतलब हब एंड स्कोप वाला भी बना सकते हैं, ठीक है। और इस उन्होंने बताया था कि एटलीस्ट 1 थ्योरी 1 थिंकर ऑन एक ईच पेज, हर एक पेज पे हमारा एक थ्योरी और एक थिंकर होना चाहिए अगर आपको वेटेज लेना है तो। फिर उन्होंने कंक्लूजन बताया था कि रेडीमेड कंक्लूजन बना लीजिए, बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी से उठा लीजिए, नोट्स वगैरह से उठा लीजिए, रेडीमेड कंक्लूजन बना लीजिए कि भाई कोई केस स्टडी आई, फॉर एग्जांपल किसी प्राइवेट कंपनी पे स्टडी आई, प्राइवेट कंपनी भाई उन्होंने ये कर दिया और उन्होंने एम्प्लॉय के साथ ये कर दिया, तो उसका रेडीमेड कंक्लूजन बना लीजिए। और हर को मतलब हर केस स्टडी के लिए आप रेडीमेड को मतलब कंक्लूजन हमारे पास हो सकता है, ठीक है। जब जीएस में मिल सकता है तो ये तो फिर भी केस स्टडीज होती है, यहाँ पे तो 100% चांसेस होती हैं कि आपको बनाकर लिखना है, तो रेडीमेड कंक्लूजन हमें क्यों नहीं मिल सकता है ना। तो फिर उन्होंने ये केस स्टडीज़ में भी कीवर्ड्स बताए थे, रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी, बिजनेस एथिक्स, और शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, और मीन्स वर्सेस एंड, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू एथिक्स, वर्क कल्चर, फिर पर्सनल गोल्स वर्क वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे करके बताए थे, है ना। तो ये एथिक्स की मतलब केस स्टडीज़ के कीवर्ड्स हो गए बहुत सारे, जो हमें हर एक पेज में मतलब यूज़ करने हैं। तो ऐसे करके उन्होंने बताया था। बाकी जो क्लास लूँगा तो उसका जस्ट एक छोटा सा वीडियो बना के मैं ऐसे ही बता दूँगा।